दुनिया के साथ ही कॉर्बेट पार्क में भी विलुप्त होती रैप्टर प्रजाति गिद्धों और चीलों की संख्या पता लगाने के लिए आखिरकार करीब 16 साल बाद कॉर्बेट नेशनल पार्क में गिद्धों और चीलों की गणना का कार्य चल रहा है, जिसमें पूरे एक साल तक इन रैप्टर प्रजातियों के संरक्षण के लिए इन शिकारी पक्षियों के घोंसलों की रेकी और इनकी संरक्षण की जानकारी जुटाई जा रही है। बता दें कि विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में इन दिनों रैप्टर प्रजाति ईगल, वल्चर यानी कि शिकारी पक्षी की प्रजातियों को संरक्षण करने के लिए इनकी गिनती का कार्य गतिमान है, जो पूरे एक साल तक चलेगा। आपको बता दें कि इन रैप्टर प्रजाति यानी शिकारी पक्षियों के संरक्षण और इनकी गिनती का कार्य कॉर्बेट प्रशासन की ओर से एक प्रोजेक्ट के तहत विश्व वन्यजीव कोष के साथ मिलकर शुरू किया गया है, जिसके तहत 16 साल बाद गिद्धों और चील की गणना का कार्य कॉर्बेट पार्क में शुरू हो चुका है। बता दें कि 16 साल बाद शिकारी पक्षियों की गणना का कार्य किया जा रहा है। इससे पहले 2005 में इनकी गणना का कार्य किया गया था। उस वक्त हरिद्वार के राजाजी टाइगर रिजर्व और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 1200 से अधिक रैप्टर प्रजाति के पक्षी पाए गए थे। वहीं अब दोबारा इनकी गणना का कार्य अभी चल रहा है। इनकी गणना से खासकर विलुप्त होते शिकारी पक्षी जैसे गिद्ध, चील, बाज, फॉल्कन आदि की गणना से उनकी वास्तविक स्थिति और संख्या का पता लगाया जा सकेगा। आपको बता दें कि कॉर्बेट नेशनल पार्क में 9 से ज़्यादा प्रजाति के शिकारी पक्षी पाए जाते हैं, जिसमें चमर गिद्ध, राजगिद्ध, काला गिद्ध, जटायु गिद्ध और इसके साथ ही यूरेशियाई गिद्ध, हिमालयी गिद्ध, रगड़ गिद्ध और देशी गिद्ध आदि शामिल हैं। गौर है कि बढ़ते शहरीकरण, रेडिएशन, डिक्लोफेनाक दवा और सिमटते जंगल आदि कई कारणों से शिकारी पक्षियों यानी गिद्धों वगैरह की संख्या में काफ़ी गिरावट आई है। शिकारी पक्षियों में गिद्धों का प्रकृति संतुलन में अहम रोल होता है। इनकी संख्या तेजी से गिरावट आई है। वहीं वन्यजीव विशेषज्ञ सुमांता घोष ने बताया कि शिकारी पक्षियों के संरक्षण को लेकर कॉर्बेट प्रशासन का ये कदम सराहनीय है। इनको बचाया जाना अहम है। नाम सुमांता घोष है। जी, तो जो आपका जो कि वल्चर जो है, तो इसके यूजुअली ज़्यादातर हमारे यहाँ पर आपके ठंडियों के टाइम पे ज़्यादा ये लोग एक्टिव होते हैं और इनका जो ब्रीडिंग भी ऑलमोस्ट विंटर्स से लेकर स्प्रिंग टाइम तक आपका चलता है, जो आपके मार्च अप्रैल तक। ये हमारे यहाँ पे जो सबसे जो आपका जो महत्वपूर्ण है, जो पूरा जो भारत जो महाद्वीप के लिए जो सबसे जो आपको ज़रूरी वल्चर स्पीसीज़ था, वो आपका इंडियन व्हाइटबैक वल्चर है। तो इसके तो बहुत टाइम से इसके घोंसले यहाँ नहीं देखे गए हैं। एक टाइम पे हम लोग यहाँ रिंगोड़ा में, हाथीनगर में और इस जगह में इनकी मॉनिटरिंग करते थे और उसके बाद से तो इनकी यहाँ पर नहीं, इनका कोई अभी तक कोई इसका पता चला है कि यहाँ पर ब्रीड करते हैं कि नहीं। और अगर इसमें कुछ अगर वल्चर अगर उसमें निकल के आते हैं या उनकी अगर नेस्टिंग कॉलोनी निकल के आती है तो ये अच्छी बात होगी। जी, कॉर्बेट और बल्कि उत्तराखंड में कहूँगा शायद ये भारत का सबसे रिच वल्चर स्टेट है, क्योंकि जो हमारे यहाँ पर जो ऑल्टीट्यूड जिसे कहते हैं, जो आपके 300 मीटर से लेकर लगभग अगर हम नंदा देवी लें, जो करीब 7,800 मीटर से प्लस का एरिया है, तो यहाँ पर हिमालयन रीजन से लेकर और आपका लेमेगायर और रेड हेडेड वल्चर और सिनेरियस वल्चर और जो है और जो बहुत इंपॉर्टेंट जो आपकी ब्रीडिंग पॉपुलेशन है हमारे यहाँ की, वो है आपका व्हाइट रंग वल्चर और एक बहुत रेयर वल्चर है जिसके स्लेंडर बिल वल्चर कहते हैं। तो वो यहाँ पर ब्रीड हुआ करता था और इजिप्शियन वल्चर है जो कि अभी भी जिसके नंबर्स हैं, पर ये स्लेंडर बिल और जो आपका जो व्हाइट बैक वल्चर है उसका बहुत अरसे से यहाँ पर कोई इनकी ब्रीडिंग एक्टिविटी या नेस्टिंग एक्टिविटी नहीं देखी गई है। तो अगर ये होता है तो हमारे स्टेट के लिए एक बड़ी अच्छी बात होगी। तो जो जो पेन किलर का जो इम्पैक्ट रहा है, जो आपके डिक्लोफेनाक और जो अनसेफ NSAID हम कहते हैं, जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, तो इसका जो इम्पैक्ट है काफी इसने काफी इसने नुकसान कर दिया है। तो अगर इसमें जो भी काम है वो अच्छा है, पर ये बहुत जरूरी है कि इसमें अब अच्छे एक्सपर्ट्स आए जो इस फील्ड को समझे। इसमें हम लोग बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के साथ काम करते थे, जो पिंजौर का जो ब्रीडिंग सेंटर है इसको डॉक्टर विभू प्रकाश उसको रन करते हैं, तो इन लोगों को भी इसमें लेना बहुत जरूरी है कि वो इस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं। वहीं इस विषय में कॉर्बेट नेशनल पार्क के डिप्टी डायरेक्टर दिग्नाथ नायक ने बताया कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में रैप्टर प्रजाति के संरक्षण को लेकर विश्व वन्यजीव कोष के सहयोग से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है, जिसमें शिकारी पक्षियों के घोंसलों की रेकी की जाएगी। साथ ही जहां जहां पर शिकारी पक्षी पाए जाते हैं उनके संरक्षण के लिए आगे का रोड मैप तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये सब कार्य शिकारी पक्षियों के संरक्षण और संवर्धन को लेकर किया जा रहा है, क्योंकि पूरे देश में शिकारी पक्षियों की संख्या में लगातार कमी
कमी आ रही है, जो चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि 2 प्रजातियों पर जियो टैग लगाकर भी इनकी रेकी का कार्य किया जाएगा। जी, हम डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के टीम के साथ मिलके यहाँ पे इजिप्शियन वल्चर्स या हमारे 4 जो वल्चर प्रजाति जो पाया जाता है यहाँ पे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में, उन प्रजातियों का हम यहाँ पे सर्वे कर रहे हैं और उनका नेस्टिंग साइट का सर्वे कर रहे हैं ताकि उनका जो बिहेवियर है उसको समझे और उसका कंजर्वेशन में हम कुछ काम कर सकें। ये हमारे मेनली ये ग्रासलैंड ढेला झरना में ज्यादा देखा जाता है और दिखाला में भी पलास ईगल जो पलास फिश ईगल है उसको भी देखा जाता है बहुत सारे गणना में। और इसके साथ साथ ही हम लास्ट टाइम जब 2005 में इसका गणना किए थे तब राजा जी और कॉर्बेट में मिला के लगभग 1200 वल्चर्स की काउंट पाया गया था, ताकि वो 4 स्पीशीज के हैं और 1200 टोटल काउंट था। ये साल भर की हमारी ये जो रिसर्च चल रही है ये साल भर की है और इसमें हम ये भी प्रस्ताव रखे हैं कि इन 4 प्रजाति में से 2 प्रजातियों का टैग करके जियो टैग करके उनका भी मूवमेंट भी हम स्टडी कर पाए।